Hello friends, welcome back to SPN Consultancy. I'm back again with another very useful video. So, our today's topic will be both in हिंदी एंड इंग्लिश। जैसे आप सबको पता है कि सूर्य जो अभी कर्क राशि में है, आज 16 तारीख को रात को 11:08 पर जो सूर्य है वो सिंह राशि में आ जाएगा। तो इसका सिंह राशि में सूर्य आने का सारे जो 1 से लेकर 12 लग्न हैं उन लग्नों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही अपना टॉपिक रहेगा। एक तो जैसे जो टीवी वगैरह में राशिफल आते हैं वो राशियों के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जो राशियों के अकॉर्डिंग चलते हैं उनका इतना एक्यूरेसी नहीं रहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का लग्न है जो अलग अलग रहेगा। कोई हो सकता है कि कर्क लगन का हो, कोई ऋषभ लगन का हो, कोई मेष लगन का हो। तो लग्नों के हिसाब से सबके अलग अलग प्रेडिक्शंस होती है। जो टीवी में जो आते हैं वो राशिफल के अकॉर्डिंग आते हैं। सिंह राशि के सूर्य में सिंह राशि में आने से इन राशियों पर क्या प्रभाव होगा। तो जो सिंह राशि है या कोई भी राशि है उनके कितने जन लोग रहेंगे, तो सभी पर एक ही का प्रभाव नहीं आएगा। तो जो अगर हम लग्न के हिसाब से चलें कि इस लग्न के व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सो दैट विल बी मोर एक्यूरेटी। So this will be our today's topic. Before that, anybody new to my channel, do like it, share it and subscribe it. And don't forget to press the icon bell so that any video uploaded by me will be notified to you. Okay? So let's start. So friends, जैसे ये अपनी काल पुरुष की कुंडली है, जिसमें जो है हम मेष लगन पर देखेंगे कि मेष लगन पर जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो जिस किसी का भी इस कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ रहेगा उसको ऐसे प्रभाव मिलेंगे इस महीने, क्योंकि सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहता है तो उनका प्रभाव 1 महीने तक रहेगा। तो अगर सूर्य सिंह राशि में आया है तो इस लगन के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस महीने, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो अगर सूर्य अपने ही राशि लियो राशि में आया तो मेष लगन के लोगों को है जो हो सकता है कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। उनके काम जो है एक बार में हो ना, उनको काफ़ी दिक्कतें आएगी कामों में। आई मीन टू से देयर विल बी मोर ऑब्स्टेकल्स टू द Aries ascendant people. They can face more issues as the sun planet will be coming in the Leo Rashi in the Magha नक्षत्र। तो मघा नक्षत्र में आने से मेष लगन के लोगों को ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ सकता है, और हो सकता है कि मेष लगन के लोग कुछ अपना रुझाव है जो शेयर मार्केट की तरफ भी दे, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि जो वो कुछ ना कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इवेंट्स हो सकता है उनकी लाइफ में इस महीने 1 महीने में। और एंड वन मोर थिंग इट कैन बी देयर दैट द Aries ascendant can face some sort of issues with the children's also. So these are the events which can be there are lots of events it can be at. I am giving you a few of them as it's not possible to give every events. So these were the points for the Aries ascendant. So let's come to regarding the Taurus ascendant. What events can take place in the if the lagna is Taurus? So friends, if here अगर यहाँ पर 2 नंबर राशि लिखी हुई है, 2 नंबर लग्न लिखा हुआ है, 2 नंबर टॉरस लग्न हो गया। आई एम अगेन रिपीटिंग, मैं राशियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लग्नों की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आपका 2 नंबर लगन लिखा हुआ है तो उस जातक के लिए सूर्य सिंह राशि में
मघा नक्षत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हो सकता है कि ऋषभ राशि के लोगों के लिए अगर कोई भी अनमैरिड पीपल हैं तो हो सकता है उनके मैरिड के रिश्ते आ सकते हैं, या उनकी मैरिज में टेक्स प्लेस इन दिस मंथ, दैट्स वेरी मच पॉसिबल। या अगर कोई भी पार्टनरशिप का काम करना चाहते हैं तो दे कैन ऑल्सो पार्टनरशिप के काम में भी वो जा सकते हैं। अगर घर से रिलेटेड कोई अगर मैटर हो तो वो भी इसी इसी ट्रांजिट के अंदर कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, देयर माइट बी एक्सपेंसेस ऑल्सो, खर्चे भी हो सकते हैं, ऐसा भी इवेंट हो सकते हैं उनके खर्चे इस महीने ज़्यादा हो, मोर एक्सपेंसेस माइट बी देयर। और हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है कि घर के ऊपर या बिजनेस में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, जो ये ऋषभ लग्न के जो लोग होते हैं। सो दे माइट इन्वेस्ट इन द बिजनेस ऑल्सो। Expenses are more also prominent are seen in this transit, and any business related to matrimonial, they may also such events may also take place in that, or anybody in this event in this transit, ये जो ऋषभ लग्न के जो लोग हैं हो सकता है कि कुछ व्हीकल्स भी परचेज कर लें, any vehicles, whether it is 2-wheeler, 3-wheeler or 4-wheeler. So these are the few events which can take place, जो हो सकते हैं ऋषभ लग्न के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं मिथुन लग्न के लिए क्या इवेंट्स हो सकता है। तो अगर आपका यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर लग्न लिखा हुआ है, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द राशि, अगर 3 नंबर आपका लग्न लिखा हुआ है, जिस किसी के भी 3 नंबर लिखा हुआ है उन्हीं के लिए ये मान्यता होगी। तो अगर आपका 3 नंबर यहाँ लिखा हुआ है तो सूर्य का जो लगन सिंह राशि में आएगा, तो हो सकता है कि उनको जो कंपटीशंस में उनको सक्सेस मिले, किसी भी तरह का कंपटीशन, वेदर इट इज़ एग्ज़ाम्स और एनी सॉर्ट ऑफ कंपटीशन इन स्पोर्ट्स, तो उनको हो सकता है कि उनको सक्सेस मिले। और सेकेंडली हो सकता है अगर उनका ट्रैवलिंग भी हो सकता है इस महीने में, एनी शॉर्ट ट्रैवल में टेक प्लेस इन दिस सन्स ट्रांजिट, और इट माइट बी पॉसिबल दैट दे गेन समथिंग, उनको प्रॉफिट्स भी कहीं ना कहीं से हो सकता है, वेदर इट इज़ थ्रू प्रॉफिट्स, वेदर इट इज़ थ्रू बिजनेस और समहाउ एल्स, उसको कहीं से प्रॉफिट्स या उनके जो दिल की ख्वाहिश रहती है वो पूर्ण हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। या ये भी हो सकता है कि इस महीने जो मिथुन लग्न के जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिवेट हो, या फिर इंटरनेट पे ज़्यादा या ऑनलाइन में ज़्यादा वो बिज़ी हो, इस महीने ये भी पॉसिबल है मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए। तो ये जो था मिथुन लग्न के ऊपर था। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी, और जो भी आप देख रहे हैं सब नोट कर रहे हैं, नोट भी कर लेना। सो वी फर्दर मूव टुवर्ड्स द कर्क लग्न। टुडे वी विल ओनली टेक फॉर द 4 लग्नस, 4 एसेंडेंट्स ओनली। सो अगर आपका यहाँ पर कर्क लग्न है, अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, कोई भी किसी भी व्यक्ति के लिए अगर यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, लेट मी रब इट, इट्स नॉट क्लियर। अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादा अपना समय इंटरटेनमेंट पे ज़्यादा व्यक्त करेंगे, या हो सकता है कुछ अलग तरह का कोर्सेस या अलग तरह की लर्निंग वो कर सकते हैं कर्क लगन वाले व्यक्ति। एंड इट माइट ऑल्सो बी पॉसिबल दैट दिस टाइप ऑफ पीपल्स कैन
indulge themselves in share market also. It is also possible. या ऐसा हो सकता है कि इसी समय में वो अपना कुछ ना कुछ नया व्यापार भी कुछ ना कुछ चालू करें. That is also a possible. And one more thing also possible, that they might gain something through share market also, and their learnings also. तो उनसे उनको कुछ income is also possible through that. And one more thing, they might be हो सकता है कि वो ज़्यादा वो समय अपने बच्चों के साथ में भी दें या कुछ क्रिएटिविटी का कुछ काम करें. सो ये भी पॉसिबल है जो कर्क लगन वाले व्यक्ति हैं उनके लिए. तो आई होप एवरी थिंग इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और अगर किसी को भी किसी तरह का डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ यू. So guys, if you like the video, do share it in your WhatsApp group with your friends, and don't forget to subscribe it. We will be back again with another very useful videos, and there are many more videos in my description box. The link is provided there. You can click it and watch it. All those are also very useful videos. In my last video, I have provided how we can treat the corona astrologically. It's a very I mean to say it's a very useful remedy I have provided in that video. Watch that video till the end. So remedy is provided in between that is very effective also. So thank you guys. Meet you soon with another very useful video. Thank you. Thanks a lot.